हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज नूर एंड हु विल यू मैरी। आज पिक ए ग्रुप रीडिंग लेके आई हूँ। हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, आपके फ्यूचर हस्बैंड, आपके फ्यूचर वाइफ, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे रहेंगे, उनकी पर्सनालिटी क्या होगी, क्या उनका वर्क होगा, कब तक होगी आपकी शादी, आप उनको जानते हैं ऑलरेडी या नहीं जानते हैं, कैसे मुलाकात होगी आपकी उनके साथ, ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास दो ग्रुप हैं। अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 है तो ये वाला ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, एंड अगर 16 to 31 है तो ये वाला ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो इन कार्ड्स के थ्रू भी ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कार्ड नंबर 1 ये है एंड कार्ड नंबर 2 ये है, लेकिन अगर चाहें तो डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो 1 to 15 एंड 16 to 31। ओके, चलिए जी, जर्नल रीडिंग कर रही हूं। जो चीज आपसे रेजोनेट होगी उसी को आपने क्या करना है, उसी को आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। ओके, टाइमलेस रीडिंग है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विद दिस ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक है, उन्होंने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया। देख लेते हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड, आपके फ्यूचर वाइफ, हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, कैसी होगी उनकी पर्सनैलिटी, क्या आप उनको ऑलरेडी जानते हो, नहीं जानते, लव होगी, अरेंज होगी, सारी डिटेल्स देखेंगे। आपकी रोमांटिकली उनके साथ क्या कैसी केमिस्ट्री रहेगी, सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए जो ये वाले कार्ड्स आए हैं वो देख लेते हैं इनमें क्या आया है। सबसे पहले आया है Embrace, through each other you find the missing pieces. Okay, so मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आउट ऑफ नोवेयर आपको ये पर्सन अचानक से जैसे कोई होता है ना, टकरा जाता है आपको अचानक से, एंड वो भी आप ही की तरह चोट खाया हुआ पर्सन होता है, और आप दोनों फिर एक दूसरे के जो मिसिंग पीसेस होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, उनको जोड़ने में और संवारने में लग जाते हो, एक दूसरे को हील करते हो। तो ये जो पर्सन है आपके जो फ्यूचर हस्बैंड, आपके जो फ्यूचर वाइफ कह सकते हैं, ये आपको समेट लेंगी या समेट लेंगे। वाह, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। लेट्स सी इनमें क्या आता है। ओके, सो सबसे पहला कार्ड है प्रिविलेज लेडी, सो नंबर 12, एंड यहाँ पे है मेन फीमेल। ओके, सो अगर आप मेल हैं तो ये जो लेडी हैं ये काफी प्रिविलेज होंगी, आपके लाइफ की मेन फीमेल होंगी। इट मीन्स कि अगर या तो आप इनकी लाइफ के मेन अगर आप फीमेल हैं तो आप इनकी लाइफ की मेन फीमेल होंगी, और अगर आप मेल हैं तो ये आपकी लाइफ की मेन फीमेल, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आप इनकी लाइफ के मेन मेल होंगे। यानी कि भले ही इनकी फ्रेंडशिप हो या इनका काम ऐसा होगा, हो सकता है वर्क ऐसा हो, क्योंकि प्रिविलेज लेडी है, इट मीन्स कि ये काफी इंडिपेंडेंट होंगी, ये किसी पे को डिपेंडेंट नहीं होंगी। ये अपना वर्क, अपना काम, अपना जॉब, कुछ भी, इनका करियर काफी स्टेबल होगा, और ये काफी प्रिविलेज होंगी। इनके पास सक्षम, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। और अगर ये मेल हैं और मेल होंगे, अगर आप फीमेल देख रहे हो तो ये पूरी तरह सक्षम पर्सन होंगे, और आप होंगी इनकी लाइफ की मेन फीमेल, सॉरी। यानी कि जैसे होता है ना, सेंटर ऑफ द लाइफ, एक आपके मिलने के बाद सब खत्म, पहले जो था वो था, अब तुम मिल चुके हो, अब सब खत्म, कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है आपकी इनके साथ मुलाकात, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इंटरनेट के थ्रू होगी, और ऐसा भी लग रहा है कि ये जो आपके हस्बैंड या आपके फ्यूचर वाइफ है ये अब्रॉड से होंगे। इनकी सिटी या फिर इनकी कंट्री भी मुझे चेंज लग रही है, किसी दूसरी कंट्री से होंगे। हो सकता है आपको इनके पास जाना पड़े, ये किसी और कंट्री से होंगे या होंगी, और मुझे लगता है आप इंटरनेट पे इंटरनेट के थ्रू इनसे मिलोगे। या
लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, और देख लेते हैं ताकि हमें कुछ और क्लैरिटी मिल जाए। यानी कि आपके इनकी लाइफ में आने के बाद फिर इनको किसी की जरूरत नहीं, तभी शायद ये वाला कार्ड आया शुरू में ही कि आप दोनों एक दूसरे के जो मिसिंग पीसेस है ना उसको जोड़ोगे। अगर आप चोट खाए हुए हो, ये चोट खाए हुए हैं, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए मेन फीमेल या मेन मेल होगे। लेट्स सी, और देख लेते हैं उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, जॉब क्या होगा। वैसे तो ये काफी प्रिविलेज है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, सक्षम होंगे, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये आपको आउट ऑफ नोवेयर अचानक से मिलेंगे। मुझे नहीं लगता आप इनको अभी जानते हो, इनको आप इंटरनेट के थ्रू मिलोगे, इनको आप इंटरनेट के थ्रू जानोगे। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स ताकि हमें और भी सिनेरियोस पता चले। इनकी पर्सनैलिटी देख लेते हैं, इनका जॉब देख लेते हैं, करियर, वाओ, पावर, लियो हो सकते हैं ये पर्सन, वाओ, सक्सेस, नंबर 1, नंबर 8, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। लेट्स सी, सॉलिट्यूड, नंबर 9, विजडम, या ठीक है। ये काफी मिच्योर पर्सन होंगे, सबसे पहली चीज, ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये आपकी तरफ बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। मुझे फील हो रहा है कि ये एज में काफी बड़े होंगे आपसे, ठीक है। या तो फिर ये एज में भले ही छोटे हों, लेकिन बहुत मिच्योर पर्सनैलिटी होगी इनकी, चीजों को काफी मिच्योरली हैंडल करेंगे, काफी समझदार होंगे। इन्हें बुक्स पढ़ने का, इन्हें घूमने फिरने का, नई जगहों पे जाने का बहुत शौक होगा। लेकिन ये बहुत खामोश तबीयत होंगे, इनको ज्यादा बोलना पसंद नहीं होगा। आप देख लीजिए, क्या पता ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी इंटर कर चुका हो, क्योंकि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है। हो सकता है कि अभी तक नहीं हुए हैं, ये अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, लेकिन हो सकता है किसी किसी के लिए ये आ चुके हैं आपकी लाइफ में, ये आपको ऑनलाइन मिलेंगे। दूसरी चीज, इनको पेट्स का बहुत शौक होगा। हो सकता है इनके पास कोई पेट एनिमल हो भी, हो सकता है कि ये डॉग लवर हो, कैट लवर हो, इनके पास जरूर कोई ना कोई पेट होगा, या तो व्हाइट कलर का डॉग होगा इनके पास। इनको बहुत पसंद है ये चीज, पेट्स बहुत पसंद होंगे इनको। इनके साथ आपकी एक नई शुरुआत होगी, एक न्यू फ्रेश एक पॉजिटिव मूवमेंट होगी दोनों की एक दूसरे की तरफ। तो मुझे लगता है कि इनके साथ आपकी एक बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट होगी। अगर आप ऑलरेडी पास्ट में कोई धोखा खा चुके हैं, तो ये पर्सन जो है आपके वो जो टूटा हुआ जो आपका दिल है, या टूटे हुए जो आपके पीसेस हैं, शुरू में हो सकता है आपको इनके ऊपर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। आप भी थोड़ा सा चीज़ों को नज़रअंदाज करोगे शुरू में, अपनी फीलिंग्स को भी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे विजडम आया है, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को समझोगे, आहिस्ता आहिस्ता ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। यहाँ पे पावर भी है, तो इट मीन्स कि ये जो पर्सन मुझे लग रहे हैं कोई पावरफुल पर्सनैलिटी लग रहे हैं मुझे, कोई अथॉरिटी हो सकता है, इनकी गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर इनका अपना कोई बिजनेस हो, इंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, अपना कोई कारोबार, अपना बिजनेस, कोई पावरफुल पर्सनालिटी है। हो सकता है ये सोशल मीडिया पे कोई इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया पे ये फेमस हो, या अपने सर्कल में फेमस हो, कुछ तो है यहाँ पे। इनकी बहुत ज़्यादा बात मानी जाती है, इनको बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ देयर एज। क्योंकि भले ही इतनी एज ना हो इनकी, लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है। किसी बहुत अच्छी नोबल फैमिली से बिलोंग रखते हैं ये, काफ़ी ऐसी फैमिली जो कि इन जैसे होता है ना कि
पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके यहाँ पे काम चलता आ रहा हो ना, जैसे कोई पोजीशन हो, कोई पावर हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे को मिलती जाती है, कुछ इस तरह से। क्योंकि शुरू में ही प्रिविलेज लेडी आया था, फिर यहाँ पे पावर आया है। इट मीन्स कि ये सक्षम होंगे, पैसे रुपए की कोई इनके पास कमी मुझे नहीं दिख रही है, और ये काफी पावरफुल पर्सनैलिटी। अच्छा, एक चीज मैं इनकी पर्सनैलिटी की आपको एक चीज और बता दूं, ठीक है। एक चीज मैं इनकी पर्सनैलिटी की आपको और बता दूं, जो कि शायद बताना जरूरी भी है। ये ना थोड़े से मतलब थोड़ा इनकी ना मर्जी के खिलाफ नहीं होना आपको। मतलब इनकी जो एक पर्सनैलिटी है ना, वो मुझे ऐसी फील हो रही है कि जैसे, मतलब ये नहीं है कि ये केयरिंग नहीं होंगे, लविंग नहीं होंगे, नो, मतलब बहुत खामोश तबीयत होंगे। जैसे अगर आपने इनसे कोई फरमाइश कर ली, कोई बात बोल दी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ये आपको एकदम से नहीं बोल देंगे कि हाँ चलो ठीक है लेके आते हैं, चलो ठीक है ये हो जा, नहीं, ये खामोश हो जाएंगे, पहले उस चीज़ को सोचेंगे। ये मतलब बहुत सोच समझ के हर चीज़ का जवाब देना, ये इस तरह के पर्सन होंगे, यानी कि मेरी चलेगी। और घर में भी ये हो सकता है घर के बड़े हों, बड़े भाई या बड़ी सिस्टर, इन्होंने हमेशा से खुद कमाया है, खुद आगे बढ़ी हैं, तो इन्हें एक इनके अंदर एक होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप फीमेल हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये मेल होंगे, आपके हस्बैंड होंगे, तो यहाँ घर पे उन्हीं की चलेगी। आपकी भी चलेगी इनके ऊपर, लेकिन घर पूरे पे इनकी चलती है, यानी कि इनका राज्य है पूरे घर पे, इनका एक कंट्रोल है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ, ओके, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी के हैं, नो, आप मेरी बात समझ रहे हैं, कंट्रोलिंग नहीं होंगे ये। इनका एक घर में एक इनका पावर है, इनकी चलती है, तो ये नहीं चाहेंगे कि इनकी बात के खिलाफ जाया जाए। समझ रहे मेरी बात? ये कंट्रोलिंग एनर्जी के बिल्कुल नहीं, आपकी हर चीज मानेंगे ये, लेकिन काफी प्रैक्टिकल हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? इस तरह से। और अगर आप मेल हैं और अपनी वाइफ, फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो लेडी है वो प्रिविलेज हैं, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, इन्होंने हमेशा खुद कमाया है, खुद आगे बढ़ी हैं, या यूं कह लीजिए कि ऐसी फैमिली से बिलोंग रखती हैं जहां पे सब कुछ है, सक्षम है, किसी चीज की कमी नहीं है। ये घर की बड़ी हो सकती हैं, इन्होंने हमेशा घर में सबको संभाला है, तो कुछ इनकी नेचर ऐसी होगी जो शायद हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आपको लगे कि शायद ये बहुत कंट्रोलिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी नेचर ऐसी होगी। आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों की बॉन्डिंग यहाँ पे मुझे विजडम की तरफ जाते हुए दिख रही है। ये बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगी, ये एक होता है ना एक बहुत ज्यादा, और ये बहुत अच्छी बात है, हर कोई ऐसी वाइफ चाहता है जो बहुत ज्यादा ना बोले, है ना। तो ज्यादा नहीं बोलेंगी, लेकिन बहुत सोच समझ के बोलेंगी अगर आप मेल देख रहे हैं। लेकिन ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगी हर मामले में, ओके। पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब हो, या हो सकता है सोशल मीडिया पे ये अपना कोई ऐसा वर्क करती हूँ। अगर ये आपकी फ्यूचर वाइफ है, अगर आप मेल देख रहे हैं, मैं मेल फीमेल दोनों का बता रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये हु विल यू मैरी है रीडिंग, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो मैं मेल फीमेल दोनों को मिक्स करके बता रही हूँ। अब आप समझ लीजिए कि आपको क्या रेजोनेट होता है, ठीक है। तो हम अब इनको टैरोट के थ्रू भी क्लैरिफाई करेंगे ताकि हमें और भी क्लैरिटी मिले, और फिर मैं ये भी देखूंगी कि आप दोनों की रोमांटिकली क्या एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री रहेगी, कैसी रहेगी, ये भी देखेंगे, ओके। तो अब इनको हम टैरोट के थ्रू भी क्लैरिफाई कर लेते हैं और कार्ड्स देखते हैं ताकि हमें और पता चले उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनके साथ आपकी केमिस्ट्री, आपके जो इन लॉज हैं। हमेशा ये कार्ड गिरते हैं मेरे, ओके। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मैंने पहले ही कह दिया था कि ये अब्रॉड से होंगी, या दूसरी सिटी, या दूसरी कंट्री, या ऑनलाइन आप इनसे मिलेंगे। सिक्स ऑफ कप्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। ओ फाइव ऑफ वैंड्स, ठीक है।
मुझे और क्लैरिटी चाहिए। 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? मुझे थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए। या 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन। और बॉटम एनर्जी जो है वो है द डेविल। ओ माय गॉड। अब यहाँ पे मुझे दूसरा एक सिनेरियो नजर आ रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। पहला सिनेरियो तो ये है कि आप इनको नहीं जानते, ठीक है, ये आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, सोशल मीडिया पे मिलेंगे, आई डोंट नो किसी तरह से आप इनसे मिलेंगे। दूसरा सिनेरियो मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ कप से एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप से किसी किसी के लिए, ये सबके लिए स्पेसिफिक नहीं होगा, ठीक है। मुझे लगता है किसी किसी के लिए ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं, ठीक है। आप इनको ऑलरेडी जानते हो, इन्होंने शायद आपकी ऑफर को पहले ठुकराया था, ये वो हो सकते हैं पर्सन। हो सकता है आप दोनों का किसी खराब नोट पे एक दूसरे से अलहदगी हुई, यानी सेपरेशन हुआ है, यानी कि कुछ लड़ाई, कुछ झगड़ा, या आपने कमिटमेंट मांगा कुछ, क्योंकि इन काफी पावरफुल पर्सनैलिटी हैं ये, तो हो सकता है कमिटमेंट ना दे सके हो उस वक्त, लेकिन अब ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं। बिकॉज 9 ऑफ कप्स, आप इनके लिए इनकी विश फुलफिलमेंट हो। अच्छा, एक चीज मुझे और भी यहाँ पे दिख रही है कि कुछ लोग आपके इस रिलेशनशिप के या आपके इस रिश्ते के खिलाफ जाएंगे, यानी कि हो सकता है इनकी फैमिली से या आपकी फैमिली से पहले थोड़ा सा बातों को ना माना जाए, जैसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जैसे कोई बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप दोनों मतलब नहीं, कुछ ऐसे डेविल एनर्जीज होंगी, या उनकी तरफ से होंगी या आपकी तरफ से होंगी, कुछ लड़ाई, कुछ झगड़ा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि बोलेंगे कि नहीं यार ये क्या करे, इसको, इसके साथ शादी मत करो, ये हो जाएगा। आपको बहुत सारे लोग कान भरेंगे, इनको बहुत सारे लोग कान भरेंगे, यानी कि ये रिश्ता ना हो, पूरी कोशिश की जाएगी कि ये रिलेशनशिप ना हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये होगा, ठीक है। भले ही कोई कितना भी आपके बीच में आए, भले ही यहाँ पे कितना भी कोई आपके कान भरे, कुछ भी हो, आपको या इनको मना करे, लेकिन ये रिलेशनशिप होगा, ये रिश्ता होगा। बीच में कुछ थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स लग रहे हैं, वो उन लोगों की वजह से जो लोग नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक हो या आप दोनों रिलेशनशिप में जाएं, तो कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। लेकिन एट द एंड यहाँ पे ये रिलेशनशिप जो है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये रिलेशनशिप यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक में आएगा। ये रिलेशनशिप, यही आपके फ्यूचर हस्बैंड या यही आपकी फ्यूचर वाइफ बनेंगे, ठीक है। हो सकता है उनके कास्ट या फिर हो सकता है उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि लोगों को एतराज हो, लेकिन ये पर्सन आपका साथ देंगे, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, और शादी के बाद भी, ठीक है। हो सकता है शादी के बाद कुछ आपको कुछ बातें सुननी मिले, सो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपकी तरफ से हटेंगे, आपको ये पूरा सपोर्ट करेंगे। तो इन डेविल्स के पीछे ना जाइए, कुछ हैं, कुछ इनके हो सकता है पास्ट में हो, कुछ इनके जैसे पास्ट हो, कोई एक्सेस हो इनकी, या वो बीच में वो एक जलन वाली एनर्जी, वो जेलस होते हो कि आप दोनों एक साथ ना हो, एक साथ ना मिले, कुछ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे चीजें मुझे सही से सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। आप इनके विश हो, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ये हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, स्टैंड लेंगे आपके लिए। ये सॉलिट्यूड, ये आपके लिए कभी भी जो है ना, वो ये आपके लिए यूं कह लीजिए कि ये आपके लिए कभी भी किसी के आगे झुकेंगे नहीं, जहां बात आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो कब तक ये आएंगे आपकी लाइफ में, ये देख लेते हैं। वैसे तो मुझे 6 मंथ्स लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं देखूंगी, और फिर हम रोमांस एंजल से भी देखेंगे, इनकी इनिशियल्स भी देखेंगे हम। 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे देखें एस ऑफ पेंटिकल्स,
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। देखें, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये डिवाइनली गाइडेड है। तो अगर कुछ ऐसे चोर डाकू टाइप के या कोई ऐसे डेविल टाइप के लोग आप दोनों के बीच आ भी जाते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है। ये डिवाइन की तरफ से ये एक यूनियन होगा। देखें, इसके नीचे 10 ऑफ पेंटिकल है, ओ माय गॉड, इसके नीचे किंग ऑफ वैंड्स है, ये देखिए, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, बिल्कुल है। हैं कुछ ऐसे लोग जो शायद आपके खिलाफ जाएं, इस रिलेशनशिप के खिलाफ जाएं, लेकिन ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हैं और ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये 10 ऑफ पेंटिकल, यू नो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, ये फैमिली कार्ड है, यू नो, ये विजडम फैमिली, ये आपके साथ, ये डिवाइन की तरफ से आपको ये रिलेशनशिप दिया जाएगा। तो शादी के बाद भी आपकी लाइफ, मुझे ये लगता है कि ये पर्सन कुछ भी हो जाए लेकिन आपका साथ ये नहीं छोड़ेंगे। शादी के बाद भी ये आपका हर तरह से आपका साइड लेंगे, ठीक है। तो 3 मंथ्स या 5 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स और लगेंगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, इंटर होंगे। किसी किसी के लिए ये इंटर हो चुके हैं, कांटेक्ट आपसे कर चुके हैं। लेट्स सी सम रोमांस एंजल्स। उसके बाद फिर हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे ताकि क्लैरिटी मिल जाए आपको और भी। Some romance angels. This could be the one, मैंने कहा था, देख लीजिए, This could be the one, यही आपके लिए वो पर्सन है जो आपके लिए भेजे गए हैं, जो आपके लिए बनाए गए हैं। डिवाइन की तरफ से ये एक स्पिरिचुअल यूनियन है। This could be the one, बिल्कुल ये आपके लिए ही बने हैं। तो लोगों को जो करना है करने दें, जिन लोगों को बीच में आना है आने दें, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अगर ये आपके एक्स हैं तो ये वापस आएंगे, इनके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। यही आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ हैं, फॉर श्योर हैं, लिख के ले लीजिए। बस थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, रिकॉन्सिलेशन। मैंने क्या कहा था, अगर ये आपके एक्स हैं, मैं थोड़ी देर पहले यही कहा था जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, मैंने यही कहा था कि आपके कोई अगर एक्स हैं तो यही आपके वो हस्बैंड या वाइफ हैं। और यहाँ क्या आया है, कार्ड आपके सामने आया है, रिकॉन्सिलेशन। बिल्कुल, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, कुछ लोगों के लिए एक न्यू पर्सन आ रहा है। वाओ। जो बिल्कुल सिंगल हैं उनका भी सिनेरियो बता चुकी हूं कि वो ये इंटरनेट के थ्रू आपसे मिलेंगे, हो सकता है किसी किसी के लिए मिल भी चुके हों। और अगर कोई रिलेशनशिप में थे, ये एक्स हो सकते हैं आपके, ये यही हैं, वो वापस आएंगे, खुद कांटेक्ट करेंगे, चीजें खुद ही सॉर्ट आउट होंगी, आप खुद हैरान हो जाओगे। आउट ऑफ नोवेयर या आपकी अचानक से ये सब कुछ होगा एकदम से, बिकॉज दिस कुड बी द वन। ये आपका रिकॉन्सिलेशन इनके साथ होना है, क्योंकि बला का अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पे, ये बहुत अट्रैक्टेड हैं। और अगर मैं बात करूं कि शादी के बाद आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी गुजरेगी, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, यू नो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करोगे। अब मैं क्या बताऊं, समझ जाएं अब आप क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं, इनके साथ आपका एक रिकॉन्सिलेशन होना है। तो ये एक न्यू शुरुआत होगी। एक यूं अगर मैं कह लूं कि जो सिंगल हैं बिल्कुल उनके लिए एक बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग है। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जो इनको ऑलरेडी जानते हैं, जिनके एक्स हैं, यूं समझ लीजिए कि एक रोमांटिकली फ्रेश न्यू, एक पुराना लव लेकिन स्टार्टिंग नया, यानी लव तो पुराना है लेकिन न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्टिंग होगी। और आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये सब हो क्या रहा है, यानी कि ये तो कोई करिश्मा है, मिरेकल है, क्या है ये, ठीक है। चलिए इनके इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए अच्छे से। और कुछ चिट्स भी हैं जो कि मैं हु विल यू मैरी में निकालती हूँ। सो पहले इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे एल है, जेड, एच,
GWTAOM है यहाँ पे, D है यहाँ पे U है, यहाँ पे Q है, दोबारा से Z आया है, दोबारा से U आया है, Y आया है। आप देख लीजिएगा अगर आप नाम बनते हैं तो यहाँ पे S है, यहाँ पे X है, आपके कोई X हो सकते हैं, यहाँ पे I है, डबल I है, Z हो सकता है नाम, ठीक है। एंड यहाँ पे हैं जी चिट्स में, स्पोर्ट्स से बिलोंग रख सकते हैं, ये स्पिरिचुअल होंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, बिल्कुल फनी होंगे, काफ़ी इनकी पर्सनालिटी फनी होगी काफ़ी। रिस्क टेकर, बिल्कुल ये रिस्क लेंगे आपके लिए, तो ये रिस्क लेंगे, बिल्कुल लेंगे। इमोशनल, ये काफ़ी इमोशनल होंगे लेकिन बताएंगे नहीं, मैंने कहा ना बहुत कम बोलते होंगे लेकिन इमोशनल होंगे। यहाँ पे एक और फंसा हुआ है, हाँ, चार्मिंग, वाओ चार्मिंग। ये कुछ नंबर्स हैं 29, 30, 42, 27, 38, 25, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ब्राउन आइज, इनकी आइज ब्राउन होंगी भाई। मार्च या अप्रैल तक ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपका इनके साथ रिकॉन्सिलेशन हो सकता है अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो मार्च अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। 29 हो सकती है, 30 हो सकती है, 42 हो सकती है, 38 हो सकती है, 25, लेकिन मैंने यहाँ पे मंथ बोला है तो मंथ भी हो सकते हैं, सॉरी डेट बोली है तो डेट भी हो सकती है, 29 या 27 इस तरह से, ठीक है। ब्राउन आइज है, मार्च एंड अप्रैल है यहाँ पे आया, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ मिस हो गया है तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं नेक्स्ट रीडिंग में वो उसमें कंप्लीट कर लूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर बी सेलेक्ट किया है या फिर ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, जिनकी बर्थ ऑफ डेट 16 to 31 है, देख लेते हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड, आपके फ्यूचर वाइफ कैसे होंगे, हु विल यू मैरी, कैसी होगी उनकी पर्सनैलिटी, उनका वर्क जॉब, कैसे मिलेंगे आपसे, क्या आप उनको ऑलरेडी जानते हैं, इज दिस लव मैरिज और अरेंज मैरिज, ये सारी चीजें डिटेल में देखूंगी, उनके इनिशियल्स भी देखेंगे, रोमांटिकली क्या होगी आप दोनों की केमिस्ट्री ये भी देखेंगे। तो सबसे पहला कार्ड तो आपके लिए ये आया है, देख लेते हैं इसमें क्या है आया। ओके, सो यहां पे है रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स। ओके, तो ये तो मुझे लाइफ टाइम रोमांस लग रहा है। वाओ, आप कार्ड देखिए कितना ब्यूटीफुल है, वाओ। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। वाओ, आपकी ट्विन जर्नी है या सोलमेट हैं, आप दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी शायद जानते हो, बिकॉज यहाँ पे रोमांस मतलब एक दूसरे के साथ ऐसा रोमांस जो कि एक लाइफ टाइम का, लॉन्ग टर्म, कभी खत्म ना होने वाला। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी इन कार्ड्स में क्या आया है आपके लिए। ओ लवर्स, ये मैं नहीं दिखा सकती आपको बिकॉज ये नेकेड है, तो यहाँ पे लवर्स आ चुका है, ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद दूसरा कार्ड है मैसेज, ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से रख देती हूँ ताकि ये मैं कार्ड नहीं दिखा सकती, सॉरी, क्योंकि ये नेकेड है। तो खैर, एक चीज यहाँ पे नंबर 7 एंड नंबर 15 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे लवर्स आया है, इट मीन्स कि मैंने जैसे पहले ही बोल दिया था कि आप दोनों सोलमेट हो सकते हो या ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हो। आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, इस वक्त आप इस पर्सन का कॉल या टेक्स्ट या मैसेज का वेट कर रहे हो, जो कि बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से मैसेज आने वाला है, ठीक है। आप, और अगर आप सिंगल हो, लेट्स से अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, मेल फीमेल डजंट मैटर, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो ये वो पर्सन है जो आपके सोलमेट होंगे या आपके ट्विन फ्लेम होंगे, इनके साथ आपकी सोल जर्नी चलेगी। ये लवर्स का कनेक्शन है, तो इट मीन्स कि आप दोनों सोलमेट हो। ये आपको ये इनकी तरफ से आपको मैसेज आएगा, ठीक है, इनकी तरफ से आपको प्रपोजल आएगा, ये आपको पहले ऑफर देंगे शादी की,
चाहे ये मेल है या फीमेल है, डजंट मैटर, लेकिन जो हो सकता है आप बहुत शाय हो, आप बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो अगर आप मेल हो तो, और तो ये फीमेल है तो डजंट मैटर, ये खुद एक्सप्रेस करेंगी, खुद ये आगे बढ़ के आपको प्रपोज करेंगी या बताएंगी अपने दिल की बात। इनकी तरफ से मुझे प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप फीमेल हैं तो ऑब्वियसली ये मेल हैं तो ये आपको खुद प्रपोज करेंगे, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं। लेकिन जो लोग सिंगल नहीं हैं तो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, तो ये वही पर्सन है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में, ये वही पर्सन है और ये आपके सोलमेट है, आप इन्हें ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, इनकी पर्सनैलिटी, इनकी जॉब, करियर और भी कुछ हमें पता चले हम और भी देख लेते हैं। फिर हम टैरोट के थ्रू भी देखेंगे, रोमांस एंजल्स के थ्रू भी देखेंगे, ताकि हमें क्लैरिटी मिले अच्छे से। तो लेट्स सी अब इन वाले कार्ड्स से हमें क्या मिलता है, ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिले। इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, जॉब, करियर, वर्क। देखें, विक्ट्री एंड सक्सेस, वाओ ब्यूटीफुल। नंबर 6, विक्ट्री एंड सक्सेस, बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। Movement, choices, decisions. Let's see some more cards. Love begins. Wow. मैंने कहा था आपसे एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पर्सन है, मैं एक कार्ड और लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं क्लैरिफाई करके आपको सब बताऊंगी। एक कार्ड और ले लेती हूँ। या टेम्पटेशन, वाओ, बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन और बहुत ज्यादा सेक्सुअल केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत जबरदस्त होगी। नंबर 15 यहाँ पे होप है, तो अगर आप होप्स हार चुके हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे शायद कुछ हो नहीं सकता है या अब कुछ हो नहीं सकता है, हो सकता है उम्र बढ़ रही है, कुछ आई डोंट नो, कुछ हो नहीं पाएगा, आप पता नहीं कब आएगा, कैसे आएगा, तो होप्स मत हारिए, होप्स आपको रखनी चाहिए। इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हो अभी आप शायद इस पर्सन के लिए, तो आप इनका वेट कर रहे हो, तो एक चीज बता दूं कि ये पर्सन आपको खुद से मैसेज करेंगे और यहाँ पे एक लव बिगिंस यानी कि नई शुरुआत, एक लव की नई शुरुआत होने वाली है। विक्ट्री एंड सक्सेस आपकी इसी पर्सन के साथ लिखी जा चुकी है। ठीक है, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन, इस पर्सन के पास चॉइसेस बहुत सारी हैं। ठीक है, ये बहुत हो सकता है ये बहुत खूबसूरत हो, बहुत ब्यूटीफुल हो अगर ये फीमेल हैं, बट इनको जो आपके साथ अट्रैक्शन आती है वो किसी के या तो इनकी बॉडी ऐसी होगी, अगर ये फीमेल हैं तो बहुत अट्रैक्टेड होगी। ठीक है, ये बहुत अट्रैक्टेड हैं, और अगर ये मेल हैं तो भी ये काफी हैंडसम, गुड लुकिंग, और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई भी मर मिटे इनके ऊपर, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी इनकी मुझे लग रही है। इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन ये चूज आपको करेंगे। विक्ट्री एंड सक्सेस आपके साथ ये देखते हैं, चूज ये आपको करेंगे, बिकॉज ये सोल कनेक्शन है, सोल कनेक्टेड है आप दोनों की, ये अलग नहीं हो सकती। आप खुद भी फील करते होगे कि हाँ, मुझे इस पर्सन के साथ एक अलग ही टाइप का, एक अलग ही लेवल का लगाव है। अगर आप इसको ऑलरेडी इनको जानते हैं तो यही है वो जो आपके हस्बैंड या वाइफ है फ्यूचर। लेकिन अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, अगर आप नहीं जानते हैं, तो आपको एक अलग ही लेवल का इनके साथ अट्रैक्शन फील होगा जब ये आपकी लाइफ में आएंगे या आएंगी। मैं देखूंगी आगे कि कब तक आएंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए भी देखूंगी और जो नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 सिनेरियो निकल के आए हैं ना, तो मैं दोनों बताऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप में हैं, कुछ सिंगल हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो है ये पर्सन, आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है बिल्कुल न्यू है, कि न्यू यहाँ पे बिल्कुल लव बिगिंस आया है। कुछ लोग जो ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाली है, और जो बिल्कुल सिंगल है उनके लिए कोई न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाली है आपकी लाइफ में, आपके करियर में भी कोई न्यू बिगिनिंग इनके साथ हो सकता है। आप वर्क प्लेस पे मिलो, एक दूसरे के साथ वर्क प्लेस पे मिलो, या फिर ट्रैवलिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ मिलो। ठीक है, ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ट्रैवलिंग के दौरान आप इनसे मिलो। या देखिए यहाँ पे है द हैंगमैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था वर्क पे मिलोगे, वर्क के थ्रू एक दूसरे से मुलाकात होगी आपकी।
ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। देख लीजिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पाइसिस हो सकते हैं, ये पाइसिस बहुत ज्यादा नजर आ रहा है मुझे। यहाँ मुझे ना आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे सैटर्न थोड़ा सा फील हो रहा है। इट मीन्स कि थोड़ा डिले है, ठीक है, थोड़ा डिले होगा, लेकिन होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। इट मीन्स कि ये रिलेशनशिप, क्या बिल्कुल ये आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैं रीडिंग ही यही कर रही हूँ, विल यू मैरी। अब इनकी पर्सनैलिटी भी बताऊंगी आपको, वर्क क्या करते हैं ये भी बताऊंगी। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स। मैंने कहा था बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन की तो यहाँ पे कमी ही नहीं है। यहाँ पे है द टावर। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इनको जानते हैं, इनके मैसेज का वेट कर रहे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, स्कॉर्पियो एनर्जी है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। द मैजिशियन। कुछ कार्ड मैं और निकालूंगी, ठीक है। प्लीज गिव मी 2 more cards. ओके, थैंक यू सो मच। 2 ही आ गए, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ बॉटम एनर्जी में द मून, थोड़ी सी कुछ डेविल, ठीक है, कुछ छुपी हुई एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ काले साए, कुछ चीजें हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में मंडला रहे हैं। हो सकता है बहुत खराब नोट पे आपका इनके साथ। अब मैं 2 सिनेरियो बताऊंगी, ठीक है। एक वो जो रिलेशनशिप में है, ये वही पर्सन, ये वही है, ठीक है। और एक वो जो सिंगल है। तो पहले मैं उनके लिए बता देती हूँ जो रिलेशनशिप में है, ठीक है। ये वो पर्सन है जो आपके सोलमेट है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इनके साथ आपका किसी खराब मोमेंट पे दोनों की एंडिंग हुई है, आप इन्हें ऑलरेडी जानते हो। ये आपसे दूर हो सकते हैं, या तो लॉन्ग डिस्टेंस है, या तो फिर ट्रेवल करके जाना पड़ता है, या अब्रॉड में हो सकते हैं, या फिर दूसरी कंट्री, दूसरी सिटी में है ये, सॉरी दूसरी सिटी में है ये, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सुलझे हुए पर्सन है ये। इनके पास बहुत ज्ञान है, जैसे होता है ना कि हर चीज का जवाब। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ फैमिली इश्यूज नजर आ रहे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली इस रिलेशनशिप को लेके, आप दोनों के रिश्ते को लेके मान नहीं रही हो। कुछ यहाँ पे जादू टोने, कुछ ब्लैक मैजिक सा मुझे कुछ लग रहा है। कुछ इस पे कुछ तो है, यहाँ पे कुछ काले साए मंडला रहे हैं। द डेविल है, साथ में द मून है। इट मीन कोई छुपी हुई शक्तियां, कुछ ऐसी छुपी हुई बातें, कुछ ऐसे छुपे हुए लोग जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों। लेकिन बिल्कुल, लेकिन मैं बता देती हूँ एक चीज आपको, ये पर्सन यहाँ पे लव बिगिन्स है, इस चीज को नहीं भूलेंगे। यहाँ पे लवर्स है, इस चीज को नहीं भूलेंगे। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आया है, इस चीज को नहीं भूलिएगा। क्यों? यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है। इट मीन्स कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। अगर थर्ड पार्टी है तो ये उनको क्लियरली टू द पॉइंट बोलेंगे, ये आपकी तरफ आएंगे, ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये रिश्ता डिवाइन की तरफ से आपको मिल चुका है। होप्स रखिए, होप्स नहीं हारनी है। कुछ भी है यहाँ पे, जो भी है, ब्लैक मैजिक है या जो भी है, ये लोग हार जाएंगे। इनका खत्म हो जाना है एक दिन ये सारी चीजें, और आप ट्रैवलिंग करके इनके पास जाओगे। अगर आप फीमेल हो तो आपको ट्रैवल करके इनके पास जाना पड़ेगा, मतलब इनकी सिटी या इनकी कंट्री में जाना पड़ेगा। और अगर आप मेल हो तो फिर ट्रैवलिंग करके इनको लेके आना पड़ेगा अपनी सिटी या अपनी कंट्री में, ठीक है। ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल, इट मीन्स डिवाइन की तरफ से आपको ये रिलेशनशिप मिल चुका है। तो इसमें कोई क्या ही करेगा, जिसको जो करना है अभी करने दीजिए। थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन एट द एंड आप दोनों एक होगे। इस चीज को कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज यहाँ पे होप आया है। एंड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है, देख लीजिए, यही आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं। अब मैं बताती हूँ दूसरा सिनेरियो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल सिंगल्स हैं, ठीक है। अब सिंगल्स के लिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है कि थोड़े ऑब्स्टिकल्स आएंगे। मतलब कुछ लोग होंगे जो आपके खिलाफ जाएंगे, जो नहीं चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े या शादी तक जाए।
लेकिन ये पर्सन आपको चूज करेंगे। अगर ये मेल है तो भी आपको चूज करेंगे, फीमेल है तो भी आपको चूज करेंगे। थोड़ा सा स्टक होंगे, हो सकता है सेक्रीफाइस के मोड में चले जाएं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरी फैमिली ना माने, जब आप इनसे मिल लोगे तब। लेकिन मुझे लगता है कि एट द एंड सारी चीजें सॉर्ट आउट, मतलब मुझे लगता है इनकी तरफ से ना, इनकी तरफ से कुछ ऐसे चुड़ैल टाइप के या फिर ऐसे कुछ डेविल टाइप के, कुछ सांप बिच्छू टाइप के लोग होंगे जो आप दोनों को साथ देखेंगे ना तो उनको बहुत जेलसी होगी, समझ रहे हैं? तो वो थोड़ा कोशिशें करेंगे अपनी, लेकिन उनकी कोशिशें हो जाएंगी नाकाम, बिल्कुल नाकाम, टोटली। क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से आपको रिलेशनशिप दिया जाएगा और एक दूसरे के लिए जो आपकी अट्रैक्शन है वो तो मतलब केमिस्ट्री, अट्रैक्शन तो भला की है। ये वर्क प्लेस पे आपको मिल सकते हैं या ट्रैवलिंग के थ्रू आपको मिलेंगे ये। इसीलिए मैंने लॉन्ग डिस्टेंस कहा है, क्योंकि ये ट्रैवलिंग के कहीं और रहते होंगे, यानी किसी और सिटी में। इनके साथ आपकी एक नई शुरुआत होगी, लव बिगिंस, यानी एस ऑफ कप्स। किसी के लिए ये बिल्कुल न्यू, टोटली न्यू पर्सन है और किसी किसी के लिए आप इनको ऑलरेडी जानते हो। 2 सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाई दिए, मैंने बता दिए। लेट्स सी सम रोमांस एंजल्स। हम रोमांस एंजल्स से भी देखेंगे, इनके इनिशियल्स भी देखेंगे ताकि हमें और भी क्लैरिटी मिल जाए। सिनेरियोस तो आपको पता होगा, मैं तो बता रही हूं, मुझे जो नजर आ रहा है मैं बता रही हूं। अच्छा, इनकी पर्सनैलिटी की अगर बात की जाए ना, वर्क के पहले मैं वर्क की बात बता देती हूँ। ये ना मुझे एंटरप्रेन्योर लग रहे हैं, या फिर यूं कर लीजिए कि हर फन मोला, जिसके पास सारे हल होते हैं, जिसके पास सारे हथियार हैं, जिसके पास सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, इनको सारी चीजें आती होंगी। लेकिन ये इनका अपना कोई बिजनेस लग रहा है मुझे, चाहे छोटा सा ही हो, लेकिन ये अपना कारोबार, अपना बिजनेस करने पे बिलीव रखते हैं। यानी दूसरों के नीचे काम करना इन्हें पसंद नहीं, ये अपना खुद का काम करना इनको पसंद है। ट्रैवलिंग बहुत इनको पसंद है। ट्रैवलिंग या तो इनका काम ऐसा होगा, जॉब ऐसी होगी कि इनको, जॉब तो नहीं लेकिन काम इनका ऐसा होगा कि इनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती हो। और अट्रैक्शन तो मतलब आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे ये पर्सन, और शादी के बाद भी आप दोनों की केमिस्ट्री भला की होगी। बहुत अट्रैक्शन, आपको देखते ही बहुत अट्रैक्शन होगी। सो अब बात अगर मैं करूं इनकी पर्सनालिटी की, तो जैसे मैंने कहा ना कि एक ऐसा पर्सन जो सक्षम है, जिसके पास किसी चीज मैजिशियन आया, जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, जिसके पास टैलेंट की कमी, काफी टैलेंटेड होंगे ये पर्सन। इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि इनको बहुत बातें करना, इनको हर मसले का हल तलाश करना, इन बहुत एक्साइटेड होके इनको बहुत पसंद होगा। इनकी पर्सनालिटी ऐसी है। और क्योंकि ये ट्रैवलिंग करते हैं या इनका काम ऐसा है, तो बहुत सारे लोगों से बातचीत करना, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, ये इनको मतलब बातें करवा लो इनसे बस ये चीजें इनको बहुत पसंद होगी। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी। यानी अगर आप थोड़ी देर भी इनके साथ बैठ के बात करो ना, तो आप इनकी पर्सनैलिटी से एकदम अट्रैक्टेड हो जाओ, आप बिल्कुल ना रह पाओ इनके बगैर। इनके बात करने का स्टाइल ही कुछ ऐसा होगा। लेट्स सी सम रोमांस एंजल्स। रोमांस एंजल्स से भी देख लेते हैं और क्या फील कह रही हूं और क्या आता है। दिस कुड बी द वन, यही वाला कार्ड स्ट्रेंज, काफी पहली वाली रीडिंग में भी यही आया था रोमांस एंजल से। दिस कुड बी द वन, वो तो है। देखें, ये आपके, मैंने शुरू में ही बोल दिया ना, लवर्स आया है, तो ये आपके सोलमेट हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, यही आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है। दिस कुड बी द वन, यही है वो। चाहे आप इनको ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते, अभी तक नहीं आए हैं आपकी लाइफ में, तो यही है वो। मैं ये भी देखूंगी कब तक आप इनकी लाइफ में जो है ना, आपकी लाइफ में इनकी एंट्री होगी, या फिर कब तक आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होगा, ये भी देखती हूँ अभी थोड़ी देर में। पहले मैं जरा इसमें से देख लूँ, एक और कार्ड देख लेते हैं। दिस कुड बी द वन, यही आपके लिए है वो पर्सन जो आपके सोलमेट हैं, आपके फ्यूचर हस्बैंड हैं, आपकी फ्यूचर वाइफ हैं।
Let's see one more card. Let your friends help you. Ask for and accept support from others. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तो यहाँ पे उसी चीज को मतलब उसी चीज को बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का, कुछ फ्रेंड्स की हेल्प ले लीजिए इस रिलेशनशिप को या इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स के थ्रू। अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो जब तक बात नहीं करेंगे तब तक मसले हल नहीं होते ना, तो यही कहा जा रहा है। तो दूसरों की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। कोई बड़ा अगर है आपका, आप कोई ऐसा पर्सन जो आपको अच्छी सलाह दे, अच्छा मशवरा दे, उससे जरूर सलाह लीजिए। यहाँ पे बॉटम एनर्जी है केमिस्ट्री, अगेन केमिस्ट्री, बला की अट्रैक्शन, केमिस्ट्री एक दूसरे की आपकी जो होगी वो मतलब शादी से पहले तो होगी ही, लेकिन शादी के बाद भी एक दूसरे से आप दोनों की बहुत अच्छी केमिस्ट्री रहने वाली है। यानी कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको यूं कह लीजिए कि ये जहां आपकी बात आ जाएगी ना शादी के बाद भी, ये आपका भरपूर साथ देंगे। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ये आपका इनके साथ। और शादी के बाद ये और भी स्ट्रॉन्ग बनेगा जब आप दोनों के बच्चे होंगे, बेबीज होंगे ऑब्वियसली। उसके बाद ये केमिस्ट्री, ये रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत होगा। यहाँ पे मुझे ये चीज बहुत ज्यादा नजर आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये रिलेशनशिप कोई एवं ही वाला नहीं है, यहाँ पे लवर्स आया है। ये बहुत स्ट्रांगली गाइडेड है, बहुत स्ट्रांगली रिलेशनशिप है ये, बहुत स्ट्रांगली ये अट्रैक्शन है एक दूसरे को आपसे, बहुत स्ट्रांगली ये रिलेशनशिप, ये बॉन्ड है, इसको कोई नहीं खत्म कर सकता। ये डिवाइन की तरफ से आपको मिला हुआ है। तो यही आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे। लेट्स सी इनके इनिशियल्स देखते हैं। नहीं, पहले मैं ये देखूंगी कि ये कब तक आपको मिलेंगे अगर आप सिंगल हैं, और अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस कब तक हैं। लव बिगिंस तो है, ठीक है। लेट्स सी, ओके, यहां पे आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स आया है। एक और देख लेते हैं। मैंने कहा था मुझे सैटर्न का थोड़ा सा यहाँ पे मतलब फील हो चुका है, थोड़ी लेट होगा, थोड़ा सा लेट है ये। द फूल होगा, बिल्कुल बिगिनिंग होगी, फूल आया है। यहाँ पे द चैरियट है, बिल्कुल ये पर्सन खुद ही इनिशिएट लेंगे। इनकी तरफ से ही आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज आएगा, इनकी तरफ से ही आपको कमिटमेंट की ऑफर आएगी, इनकी तरफ से ही आपको रिश्ता आएगा। लेकिन थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है, थोड़ा मतलब है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 5 to 10 months और या फिर नेक्स्ट ईयर, क्लियरली बता रही हूँ, नेक्स्ट ईयर आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन न्यू बिगिनिंग्स तो यहाँ पे लग हैं, बिल्कुल हैं। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल फ्रेश, जीरो से स्टार्टिंग होगी, फ्रेश न्यू स्टार्टिंग, मतलब सारी पिछली बातें भूल जाओ, नया स्टार्ट करो, न्यू फ्रेश स्टार्ट। और कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल न्यू पर्सन है जो बिल्कुल सिंगल है। रिकॉन्सिलेशन भी होगा, ये पर्सन आएंगे, खुद से आएंगे, लेकिन थोड़ा देर है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, चले कुछ इनिशियल्स और कुछ चिट्स हैं वो भी देख लेते हैं। ओके, तो पहले हम ये हटा देते हैं, इनिशियल्स पहले देखूंगी, फिर हम चिट्स देखेंगे, ठीक है। तो इनिशियल्स जो यहाँ पे आए हैं वो है ई है, यहाँ पे
यहाँ पे बी है, यू है, यहाँ पे है जी, डब्ल्यू, आई, के, दोबारा से यहाँ पे 3 बार आई आया है, एन है, एच है, यहाँ पे बी है, दोबारा वाई है, यहाँ पे ए है, टॉरस हो सकते हैं ये, यहाँ पे जी है, दोबारा एन है, डब्ल्यू है, यहाँ पे वी है, एन है, क्यू है, एम है, डी है, जे है, यहाँ पे डी जे, ये डीजे भी हो सकते हैं, है ना, डी जे, कोई डीजे हो सकते हैं। यहाँ पे आर है, आर आई, आर आई, आर आई, और क्या बनता है आप बना दीजिएगा, देख लीजिएगा अगर इसमें से नाम बनता है तो। रीवा, आई डोंट नो, रीवा, वी ए आर आई वी ए, रीवा, है ना, और ई भी है यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा कि नाम कौन से बनते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे है मार्च अप्रैल, तो मार्च एंड अप्रैल तक हो सकता है, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है। जुलाई नेक्स्ट ईयर, मैंने कहा था नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे अक्टूबर हो सकता है, अक्टूबर तक आपकी इनसे बातचीत हो शुरू। हैंडसम, मैंने पहले ही कहा था काफ़ी हैंडसम होंगे। यहाँ पे है डॉक्टर, डॉक्टर हो सकते हैं ये। रिस्पॉन्सिबल, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी है, इमोशनल होंगे, फनी होंगे, चार्मिंग होंगे ये। ऑनर, ये खुद ऑनर, मैंने कहा था ना खुद से कोई जॉब वगैरह करते हैं। स्पोर्ट्स से इनको हो सकता है, स्पोर्ट्स बहुत देखते हो। रिस्क टेकर हैं ये। स्पिरिचुअल होंगे, ब्यूटीफुल होंगी अगर ये फीमेल हैं तो। और देख लेते हैं, यहाँ पे है लव मैरिज, देखिए, वाह, तो इनके साथ होगी आपकी लव मैरिज। और ये दूसरा क्या है, म्यूजिक एंड सॉन्ग्स, यहाँ पे म्यूजिक एंड सॉन्ग्स आया, हो सकता है इनको म्यूजिक और सॉन्ग्स वगैरह सुनने का शौक हो या खुद ये गाते हो, ठीक है। काफी चार्मिंग पर्सनालिटी इनकी है। ये ऑनर है तो ये मतलब कि अपना इनका जॉब होगा, सॉरी अपना इनका बिजनेस होगा, तो ये ऑनर, मैंने पहले ही कहा था कि इनका अपना काम लग रहा है मुझे, अपना वर्क, अपना बिजनेस, तो ये किसी के साथ जॉब करना इनको पसंद नहीं होगा। तो यही थी आपकी रीडिंग आज की। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।